नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा जमखुरी में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में सरताज आलम साहब मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिए हैं और आने वाले 1.5 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। सरताज आलम जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 3 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? हमने अपनी ग्राम सभा में लगभग 3 किलोमीटर इंटरलॉकिंग कराया है। लगभग 3 ही किलोमीटर जो है हमने नाली का निर्माण किया है। तो जहाँ जहाँ रोड नहीं थे, बड़ी मशक्क़त से, बड़ी मेहनत से जो है हमने जो है रोड निकलवाया है, नाली निकलवाया है। जहाँ तालाब जो है अवैध निर्माण हुए थे, तालाब की खुदाई हमने कराया है। यहाँ नाला का जो है अवैध निर्माण हुआ था, हमने जो है नाले का निर्माण किया। जहाँ चारागाह जो है दबंग लोगों ने कब्जा किया था, हमने उसको एसडीएम साहब से कह के एप्लीकेशन दे के खाली करवाया है। कब्रिस्तान में हमने जो अवैध निर्माण था उसको हमने खाली करवाया है। बहुत से ऐसे काम है, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र हमने बनवाया। आयुष्मान हॉस्पिटल जो सरकार की तरफ से छोटी हॉस्पिटल होती है, स्वास्थ्य केंद्र, हमने इसको बनवाया है। पिछले कार्यकाल में हमने जो है अभी काम किया था, लेकिन उससे ज़्यादा काम हमने जो है इस कार्यकाल में किया है। स्ट्रीट लाइट हमने लगवाया है। आवास कितने आवंटित हुए हैं? आवास तो सरकार ने जो है इस सूची नहीं जारी हुई थी, पहले की जो है कार्यकाल में जो भी आवास बचे हुए थे 20 से 22 आवास आए थे। उसके बाद जो विकलांग था, विकलांग में 3 लाभार्थी जो पात्र थे उनको जो है मिला हुआ था। अभी सूची बन के तैयार हुई है। इसमें हमारे गांव में कम से कम 70 से 80 लोग ऐसे हैं जिनका जो है मकान ही नहीं है। शौचालय कितने आवंटित हुए? शौचालय हमने 120 आवंटित किए हुए हैं। अभी और भी शौचालय के लिए जो है ऑनलाइन जारी हुआ है। धीरे धीरे सरकार जो है शौचालय जारी कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने कचरा घर बनाए? जी, पूरा SLW जो है पूरा घर बना हुआ है और कचरा ढोने के लिए गाड़ी लगी हुई है। जो समूह की महिलाएं उसमें जो है कचरे को छाट के जो है काफ़ी तरीके से काम हमारे गांव में जो है पानी टंकी का निर्माण हो रहा है, जो सरकार की बहुत अच्छी योजना है, जिससे हर घर जल मिलेगा। और साफ़ सफाई की व्यवस्था हम बता दें, नाली में जो है कहीं कचड़े नहीं इकट्ठे होते हैं, क्योंकि सफाई कर्मी हमारे यहाँ एक ही सफाई कर्मी है, लेकिन वो भी जो है काफ़ी मेहनत से साफ़ सफाई करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री बीएस पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक भी है। तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया कि आप अपनी ग्राम सभा में स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें? हमारी ग्राम सभा में स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा जो है, अभी आप देखिए NM सेंटर यहीं आपके ठीक सामने NM सेंटर बना हुआ है। जी, मैंने देखा, काफ़ी अच्छा है। अभी डॉक्टर साहब तो 1 हफ्ता पहले आए थे, हमने सारी सुविधा जो है उनसे बताया कि यहाँ पे कम से कम अगर कोई डिलीवरी के लिए सुविधा हो, वो भी हम लोग बहुत जल्दी तैयार करेंगे। अगर जिसकी ज़रूरत होगी यहीं डिलीवरी होगा। और काफ़ी जैसे कोई जांच के लिए जो है छोटी मोटी जांच यहीं हो जाती है। हाँ, अगर मैं बात करूँ आपके सपनों के बारे में, तो चूँकि आप कह रहे थे कि 50 सालों से आपकी ग्राम सभा में आपके घर में प्रधानी रही है, फिर भी मैं पूछना चाहूँगी ऐसा कोई सपना जो अभी तक 50 सालों में पूरा नहीं हो सका और आप अपनी ग्राम सभा में उस सपने को पूरा करना चाहते हैं? मैडम, मेरा यही सपना है कि हमारा गांव मॉडल गांव बने, कि लोग इसको देखें। अभी हमने देखा था कि आजमगढ़ में जो है एक ग्राम सभा है, सचिवालय बना हुआ था, लोगों ने बहुत तारीफ किया जो है। जी। मेरा ये मानना है मैडम कि हमारे गांव सभा में जितने भी अगर पैसे आ रहे हैं, हम अगर उसी में लगा देंगे तो गांव का विकास कैसे होगा? अगर हम अपने शौचालय को सचिवालय को ही अगर इतना बढ़िया बना देंगे तो गांव का विकास कैसे होगा? जो हमें गांव के मतदाता जो हमें वोट देते हैं उनको हम कैसे संतुष्ट करेंगे? इसीलिए हम चाहते हैं कि हर घर रोड बने, नाली बने, कहीं कोई कचरा न रहे, साफ सफाई रहे। हमारा मिशन यही है कि हमारा गांव मॉडल गांव बने, कोई शहर से कम ना लगे गांव। अच्छा, आपके यहाँ पे जो कोटेदार है और लेखपाल है वो कैसे हैं? आप संतुष्ट हैं? कोटेदार से तो हम संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारे गाँव के हैं। राजस्व टीम को हम कहेंगे कि वो काम ठीक नहीं करती है। हमारे कार्यकाल 3 साल के कार्यकाल में जो है
4 लेखपाल बदली हुए हैं। लेखपाल का काम जो है संतुष्टि ये नहीं रहता है कि सरकारी कोई भी चीज़ जैसे आई बनने के लिए तो हमको सबसे पहले चाहिए कि ज़मीन, तो ज़मीन के लिए वो ये चिन्हित ही नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ गांव में ही कोई ना कोई विवाद खड़ा करते रहते हैं। गांव में असली विवाद सिर्फ लेखपाल की वजह से होता है। ये हमारी बात सही बात आप अपने चैनल के माध्यम से ऊपर तक फैलाइए। हम लोगों ने कई बार शिकायत किया है लेकिन उसको जो है कोई सुनने के तैयार ही नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आपके यहाँ पे मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगी, जो जल मिशन कार्यक्रम चल रहा है आपके ब्लॉक में लगभग सभी प्रधान इससे असंतुष्ट देखने को मिले हैं। आपका इस पर रिव्यू क्या है कि आप जल मिशन कार्यक्रम से कितने संतुष्ट हैं? मैडम, जल जीवन मिशन में सारा काम तो सही चल रहा है लेकिन वही जो पाइपलाइन जाती है हम लोग उसको रोड बनवाते हैं, बीच में वो खोद के जो है मिट्टी डाल देते हैं। वैसे फिर रोड जो है जब बारिश होती है तो गड्ढा हो जाता है। इससे आप असंतुष्ट? उसी से हम लोग असंतुष्ट हैं। कई बार हम लोग उच्च अधिकारियों को, इनके LNT वालों को भी जो है शिकायत किया है कि कम से कम अगर हमारी जो रोड खोदी जाए तो उसको कम से कम पैचिंग करके सही किया जाए। उसी की वजह से बड़ी दिक्कत होती है। कई जगह इससे है कि अभी हम साल 6 महीने में इंटरलॉकिंग बना रहे, वो बीच से जो है काट के उसमें पाइप डाल देते हैं, रोड खराब हो जाती है। सरकार के 19 पैरामीटर पर काम हो चुका है, विद्यालयों का कार्य करते हैं, सचिवालय कर्मी में सारे काम हो चुके हैं। जी, सारे काम हो चुके जी, हैं। जी, जी, सारे काम हो चुके हैं। बारात घर और शमशान घाट की स्थिति क्या है आपकी ग्राम सभा में? शमशान घाट के लिए हमने जमीन भी वो किया है और विकास भवन में हमने जो है पूरा एप्लीकेशन भी दिया है और हमको आश्वासन भी मिला था कि शमशान घाट आप यहाँ बनेगा। अगर हमारे यहाँ शमशान घाट बन जाता है तो हमारे यहाँ जो मुर्दे को लेकर जो है शहर जाया जाता है वो यहीं पे होगा तो और अच्छी सुविधा होगी। और ये आपके बारात घर के लिए? बारात घर के लिए तो मैडम 2-3 बार कह चुके हैं, अभी उसके लिए कोई सुनवाई लिखित आवेदन नहीं किया आपने? नहीं, हमने लिखित आवेदन भी किया, विकास भवन में दिया है, BDO साहब को भी हमने दिया है। उसकी प्रतिलिपि आपके पास है? उसकी प्रतिलिपि आपको हमारे पास है, हम उसको दे देंगे। व्हाट्सएप कर जी, दीजिए। जी, जी। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके और आप अपने ग्राम सभा की जनता से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम यही कोशिश करेंगे जो प्रधान का जो दायित्व है उसके लिए जो 30% कटौती किए हुए हैं, तो सबसे पहले सरकार को चाहिए 30% कटौती ख़त्म करें। और ये जो ग्राम निधि का जो है पैसा जिसमें जो है हम लोग गौशाला में जा रहा है, तो प्रधान मानदेय में जा रहा है, प्रधान सहायक में जा रहा है, केयर टेकर जो हो गई उनमें जा रहा है, और जो बिजली का बिल आ रहा है जैसे प्राथमिक विद्यालय है और आंगनवाड़ी है, इसमें इसी में चला जा रहा है। जैसे हाई मास के जो है विधायक सांसद जी दे दिए, उसका भी बिल जो है प्रधान जी भरते हैं, तो कम से कम इसका बजट अलग से दिया जाए, अतिरिक्त बोझ ना देके जो है उसको प्रधान का कम किया जाए तो गांव का विकास और अच्छा हो और बढ़िया लगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? आम जनता से यही कहना चाहेंगे, हम हमेशा जो है अपनी जनता के लिए हमेशा सुख दुख में हर तरीके से खड़े रहते हैं। किसी को कोई ज़रूरत रहती है तो हम आधी रात की उनके लिए खड़े रहते हैं, आधी रात के खड़े रहते हैं। यही नहीं, हम अपने गांव में नहीं, हम अपने गांव के अगल बगल में किसी को अगर कोई तकलीफ होती है तो उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना है इस ग्राम सभा को एक मॉडल ग्राम सभा बनाने का। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे जिनका कहना था जैसे कि कुछ जगह पे जल भराव की समस्या है। ये सवाल मैंने आपसे किया नहीं, मैं भूल गई थी। जैसे ग्राम सभा में मैं मुखातिब हुए थे तो उनका कहना था जगह पे कुछ जगह पे नाली निकासी नहीं है जिससे जल भराव हो जाता है। इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? मैडम, आप जो बता रही हैं वो जल भराव नहीं है, वो जल जीवन मिशन वाले जो है अच्छा वही फाड़ के जो है उसको जो है ऐसे कर दिए हैं जिसकी वजह से जल भराव हो रहा है। उसको भी हमने प्रस्ताव दे दिया है। प्रस्ताव ये होता है कि अगर हम 1 साल का जो है प्रस्ताव लिख के देते हैं मार्च में, तो वही प्रस्ताव में हम काम करा सकते हैं। अब उसको जो है अब मार्च के बाद से जो है उसको भी हम बनवाएंगे। थैंक यू सो मच। जब हम जनता से मिले थे तो कुछ शिकायतें ये मिली थी कि जल भराव की समस्या जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप
आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दे। इनके पास अभी भी लगभग 1.5 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे और हमें उम्मीद भी है प्रधान प्रतिनिधि जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। बिल्कुल मैडम, हम तो बता दें कि जनता के बीच में ही रहते हैं। हमारा परिवार इलाहाबाद में रहता है लेकिन हम जनता के बीच में ही रहते हैं। आप यहाँ बैठे हुए हैं, यहीं पे कुछ लोग पूरा तालाब कब्जा किए हुए थे। अब आप देख सकते हैं कि पूरा जो है अमृत सरोवर तालाब का काम ही चल रहा है। इसको और मॉडल बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। छोटा सा गांव है। आपको बता दें मैडम कि आप जब सामने वाली बस्ती से आते थे तो इसके पहले जब हम प्रधान नहीं थे, जब प्रधान हुए तो हम 300 मीटर नाली इसको सामने बनवाए और अंदर गांव जो है, अब जब हम प्रधान नहीं थे, जब प्रधानी जीते हैं तो पानी इतना भरा रहता था कि लोग जो है गांव वाले या दूसरे गांव वाले लोग बोलते थे अरे कौन सा प्रधान है। लेकिन हमने 500 मीटर नाली जो है जिला पंचायत अध्यक्ष से और प्रधानी निधि से 500 मीटर नाली हम बनवा के उसको जो है पानी पूरा निकास जो है नाले में कर दिया। ये बात कहना चाहूंगी 50 सालों से तो आप ही के ग्राम में प्रधानी है ना मैडम। बीच में जो है सुरक्षित सीट हो जाती है, तो ऐसी सीट हो जाती है तो उसमें दिक्कत होती है। आपको एक जानकारी और दे दें कि हमारे गांव में एक नाली की समस्या थी, उसको विधानसभा में क्वेश्चन आंसर किया गया था। माननीय विधायक आर.के. वर्मा जी ने उसके लिए क्वेश्चन आंसर किया गया था। तो सीडीओ साहब ने जो है बीडीओ साहब से मार्क किया था कि क्या ये बन सकता है कि नहीं। उसमें मामला ये था कि उस जमीन का विवाद चल रहा था न्यायालय में। बीडीओ साहब आए मौके पे, बोले प्रधान जी आप बना सकते हैं। हम कहे सर हम तो बना सकते हैं लेकिन आप भी एक बार कंडीशन देख लीजिए। कंडीशन देखा गया तो वहाँ बीडीओ साहब हाथ जोड़ के चले गए, प्रधान जी हमारे बस का नहीं है, आप बताइए। हमने कहा बन जाएगा, आप परेशान मत होइए। उस नाली को हमने कम से कम 300 मीटर नाली थी, 300 मीटर नाली हम बनवा के उसको जो है कंप्लीट कर दिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश लखनऊ। नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा जमखुरी में, जहाँ पे आप देख सकते हैं जो तालाब कब्जे में थी, प्रधान द्वारा इसको सुरक्षित करके इसका बहुत ज्यादा सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, जो कि काम चल रहा है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहना चाहूंगी कि इस तालाब को दिखाए और मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से काम चल रहा है, लोग लगे हुए हैं और उधर दिखाइए लोगों को दिखाइए उधर जो काम कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, वीडियो जर्नलिस्ट से कहना चाहूंगी कि लोगों को दिखाए और काम चल रहा है। अभी नया काम लगा हुआ है और इस तरह बेहतर प्रणाली की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे प्रधान अगर हर ग्राम सभा में करे तो ग्राम सभा का विकास जरूर हो सकेगा। मैं ऐसी अपडेट आपको दिखाती रहूंगी और इस ग्राम सभा के बारे में बताती रहूंगी कि क्या क्या विकास कार्यों को प्रधान जी द्वारा किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश लखनऊ।